अगर अब हम रुख करेंगे फेसबुक के किलर का, जो कि हम लेकर आपके लिए आज आए हैं। खासतौर पर फेसबुक लॉगिन करना और चैटिंग करना ही तो आज जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आज बात उस लड़की की करेंगे जिसके लिए फेसबुक लॉगिन करना, फेसबुक पर महज 3 दिन किसी से चैटिंग करना मौत की वजह बन गया। कैसे फेसबुक बनी कातिल का हथियार, आइए देखते हैं। वो फेसबुक पर चैटिंग करती थी। फेसबुक पर उसे एक दोस्त मिला, उससे महज 3 दिन चैटिंग हुई और फिर लड़की की जान चली गई। आखिर क्यों? इसी क्यों ने ब्रिटेन पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। साशा नाम की 16 साल की वो लड़की ऐसी गायब हुई कि उसका कोई निशान तक पुलिस को हासिल नहीं हो पा रहा था। पुलिस को ये भी पता चला कि साशा ने हाल ही में डीमन नाम के किसी शख्स को फेसबुक फ्रेंड बनाया था। वो गुमशुदगी से पहले डीमन से लगातार चैटिंग कर रही थी। आखिरी बार वो डीमन से ही डेट के लिए निकली थी। ये बेहद अहम जानकारी थी। 16 साल की साशा महज 3 दिनों की चैटिंग के बाद किसी से मिलने के लिए राजी हो गई थी। कोई भी नहीं जानता था कि डीमन असल में एक जीता जागता शैतान निकलेगा। डीमन ने जो अंजाम किया, उसके बाद आपके लिए भी फेसबुक पर अनजान दोस्त बनाना मुश्किल हो जाएगा। आगे देखिए, क्यों गई थी साशा डीमन से मिलने, 3 दिनों की चैटिंग में क्या बातें हुई, क्या रहा इस फेसबुक फ्रेंडशिप का अंजाम, क्या है डीमन नाम के शख्स की दास्तान। यकीन मानिए, ये खबर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जरा सी चूक से फेसबुक कितनी खतरनाक मौत दे सकती है। अगर आप भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो देखते रहिए सलाखें। जोगिंदर सिंह, इंडिया न्यूज। फेसबुक के पेज पर इंसानी लहू से लिखी गई ये दास्तान अभी जारी है। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज। फेसबुक पर 3 दिन चली चैटिंग, फिर हुई 2 मिनट की एक मीटिंग और मीटिंग में हुआ हसीना का कत्ल। फेसबुक किलर। फेसबुक पर खून से लिखी गई इस कहानी में एक 16 साल की कमसिन लड़की का वो दर्दनाक अंजाम है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। डेविल सिर्फ नाम का ही शैतान नहीं था, बल्कि वो असली शैतान निकला। उसने महज 3 दिन के भीतर एक लड़की को फेसबुक पर अपना दोस्त बनाया, उससे मीटिंग फिक्स की और फिर उसकी जिंदगी छीन ली। जी हां, साशा का कत्ल हुआ था। कैसे, अब वो देखिए। नाम साशा मार्सडेन, उम्र 16 साल, पेशा स्टूडेंट। साशा मार्सडेन 16 साल की फूल सी इस लड़की को फेसबुक खा गई। फेसबुक किलर ने फेसबुक पर जाल फैलाकर इसे महज 3 दिन में पहले दोस्त और फिर लाश बना डाला। कमाल देखिए कि अपनी मौत सामने आने तक खुद इसे भी नहीं मालूम था कि फेसबुक पर ये दोस्त नहीं, मौत से चैटिंग कर रही थी। सोलह साल की साशा को भी ज्यादातर नौजवानों की तरह फेसबुक पर चैटिंग का शौक था। अक्सर वो नए नए दोस्त बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसे डीमन नाम के एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई। तारीख
27 जनवरी 2013। जगह लंकाशायर, ब्रिटेन। यही वो तारीख थी जब पहली बार साशा ने फेसबुक किलर को बतौर फ्रेंड कंफर्म किया। लंबी चौड़ी चैटिंग हुई। डीमन नाम से चैटिंग करने वाले शख्स का असली नाम था डेविड मिंटो। दोनों में 3 दिन तक खूब चैटिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ शेयर किया। चैटिंग के जरिए ही मिंटो को पता चला कि साशा को नौकरी की दरकार है और बस तभी से मिंटो के जहन में साजिश का कीड़ा कुलबुलाने लगा। तारीख 31 जनवरी 2013। डेविड मिंटो ने साशा को होटल में नौकरी दिलाने के बहाने लंकाशायर के एक होटल में बुलाया। साशा को होटल तक उसके पिता ने ही छोड़ा था। जल्द ही मिंटो का असली चेहरा साशा के सामने आ गया। मिंटो ने साशा के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब साशा ने विरोध किया तो मिंटो गुस्से से पागल हो उठा। उसने किचन में रखे चाकू से साशा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मिंटो ने साशा के चेहरे, गर्दन और सिर में चाकू के 58 वार किए। लहूलुहान हो चुकी साशा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साशा मर चुकी थी, लेकिन मिंटो के दिमाग में हवस का जुनून अब भी सवार था। मिंटो ने हवस में चूर होकर लाश के साथ ही जिस्मानी रिश्ते कायम किए और फिर लाश को दरी में लपेटकर उसे गली में फेंक दिया और फिर लाश में आग लगा दी। धुआं उठता देख लोगों ने मामले की खबर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक लड़की के कत्ल का खुलासा हुआ, लेकिन साशा की शिनाख्त करना और उसके कातिल का पता लगाना अब भी आसान नहीं था। आखिर कैसे पहुंची साशा मार्सडन के कातिल डेविड मिंटो तक पुलिस, और फिर क्या हुआ कातिल का अंजाम? साशा की शिनाख्त करना और उसके कातिल का पता लगाना अब भी आसान नहीं था। आखिर कैसे पहुंची साशा मार्सडन के कातिल डेविड मिंटो तक पुलिस, और फिर क्या हुआ कातिल का अंजाम? फेसबुक किलर ने बड़ी सफाई से एक लड़की का शिकार किया था। हवस पूरी न होने पर उसने लड़की को मार डाला था और सबूत मिटाने की गरज से लाश को जला भी दिया। लाश इतनी जल चुकी थी कि साशा की पहचान नामुमकिन थी, लेकिन एक टूथब्रश ने, जी हां, दांत साफ करने वाले एक टूथब्रश ने पुलिस की हर मुश्किल सुलझा दी। टूथब्रश बना गवाह, कातिल का दिया पता, फेसबुक किलर हुआ गिरफ्तार। साशा पर चाकू से किए थे 58 वार। 31 जनवरी को करीब 4 बजे साशा को उसके पिता ने होटल के बाहर छोड़ा था, लेकिन साशा शाम 8 बजे तक घर नहीं पहुंची। लिहाजा साशा के पिता ने होटल स्टाफ से संपर्क किया। होटल स्टाफ ने बताया कि साशा काफी पहले ही होटल से निकल चुकी है। लिहाजा परिवार के लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। मरने वाली साशा ही थी। सबूतों की बिना पर पता चला कि कत्ल डेविड मिंटो नाम के शख्स ने किया है। पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया तफ्तीश में खुलासा हुआ कि डेविड मिंटो फेसबुक के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनके साथ जिस्मानी रिश्ते कायम करने की कोशिश करता। अपनी इन्हीं करतूतों के चलते फेसबुक पर मिंटो ने खुद को डीमन यानी शैतान का नाम दे रखा था। फेसबुक किलर का खौफनाक अंजाम। अदालत ने सुनाई 35 साल की कैद। 2048 तक जेल में कैद रहेगा शैतान। डेविड मिंटो की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में करीब 7 महीने तक केस चला, पर अदालत ने मिंटो को 35 साल की सजा सुनाई। अब जुलाई 2048 तक मिंटो जेल में बंद रहेगा। मिंटो भले ही सलाखों के पीछे चला गया हो, लेकिन फेसबुक यूजर ब्रिटेन में आज भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। तो फेसबुक पर दोस्त बनाते वक्त, उनसे मिलने जाते वक्त सावधान रहिएगा। सलाखों का सफर आज बस यहीं था। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज
देश की धड़कन। सलाखें